दो फर्जी आईएएस मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये दावा किया कि हमने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है और हम आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। मगर सच्चाई यूपीएससी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए जारी की, जिसमें कहा कि ये दोनों ही फर्जी हैं। अब इन दोनों कैंडिडेट्स के ऊपर एक तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है जो कि 420 का है सबसे पहले। दूसरा डिसिप्लिनरी एक्शन, पूरी जिंदगी के लिए ये यूपीएससी का एग्जाम देने में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो अपने आप में इन पर एक दोहरी मार हो सकती है। अब देखिए, एक बड़ी चीज है कि इन कैंडिडेट्स ने आखिर ऐसा किया क्यों। यूपीएससी का एक ऐसा एग्जाम होता है कि आप एक बार एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद एकदम से आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, स्टेटस सिंबल ही बदल जाता है। पूरा एक सिविल सर्वेंट का अलग स्टेटस होता है। आपको हर ब्यूरोक्रेट, हर पॉलिटिशियन आपके साथ बात करना चाहता है। तो शायद यही एक प्रेशर होगा जिस वजह से इन्होंने ऐसा करना सही समझा। जय हिंद फ्रेंड्स। यूपीएससी ने अपने रिजल्ट का ऐलान कर दिया, मगर उसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। जी हां, दो ऐसे कैंडिडेट सामने आए जिन्होंने कहा कि हमने भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। मगर जब दो कैंडिडेट सामने आए तो उन्हीं के सिमिलर, उसी रोल नंबर वाले दूसरे दो कैंडिडेट भी सामने आ गए। उन्होंने कहा हमने भी एग्जाम क्लियर किया है। तो इस तरह से ये विवाद खड़ा हो गया। नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह ये खबर चली और उसके बाद यूपीएससी को लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे। मगर सच्चाई क्या थी और क्यों मीडिया ने एकदम से ये खबर बहुत ऊपर उठाई? क्या ये टीआरपी का मामला है या फिर कुछ और मामला है? ये हम आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। अब कुल मिलाकर आखिर ये पूरा विवाद खड़ा कैसे हो गया? दरअसल हुआ ये कि रोल नंबर 1521306, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का रोल नंबर 2022 के साल का रोल नंबर था, इसके साथ ही दूसरा रोल नंबर था 78111744। इन दोनों ही रोल नंबर्स पर दो दो कैंडिडेट्स ने अपनी दावेदारी ठोक दी। जी हां, जो पहला रोल नंबर मैंने आपको बताया 1521306, इस पर दो तुषार कुमार सामने आ गए। एक तुषार कुमार बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे, तो दूसरे तुषार कुमार हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे। अब जो भागलपुर वाले तुषार कुमार थे, उनके पास मीडिया पहुंचा, खबर चल गई। उसके बाद रेवाड़ी वाले जो तुषार कुमार थे, उनके पास मीडिया पहुंचा, यहां तक कि प्रशासन तक खबर पहुंची, तो प्रशासन ने भी अपनी बधाई दे दी। मीडिया पहुंचा तो मीडिया भी सकते में आ गया कि एक ही रोल नंबर पर दो कैंडिडेट्स कैसे हो सकते हैं। दोनों ने दावा किया अपना अपना। इसके साथ ही इसी बीच खबर यहीं पर नहीं रुकी, दूसरी खबर थोड़ी देर में आ गई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 78111744 इस रोल नंबर को लेकर दो लड़कियों ने दावा ठोक दिया। दोनों का नाम आयशा, बस नाम के सरनेम में ही फर्क था। एक का नाम था आयशा फातिमा, एक का नाम था आयशा मकरानी। अब दोनों ने दावा किया कि ये रोल नंबर पर हमने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और ये हमारा सिलेक्शन हुआ है। रैंक आया था 184th। अब 184th रैंक ये वाला, और जो दो लड़के तुषार जो फाइट कर रहे थे वो था 44th रैंक, उसको लेकर अब सारे सकते में पड़ गए कि आखिर यूपीएससी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। देश का सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे मुश्किल एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, हर साल कंडक्ट होता है, फिर भी ऐसा कैसे हो गया। अब देखिए, दावे जो इन दोनों ने किए वो क्या क्या दावे थे। देखिए, सबसे पहले आयशा मकरानी जो है वो मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा मैंने इंटरव्यू दिया था तो ये 184th रैंक मेरा आया है। अब आयशा मकरानी दरअसल जो है वो रहने वाली है, वो मध्य प्रदेश की ही है। इसके साथ ही ये जो आयशा मकरानी है, इनके पिताजी का नाम है सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन पिताजी का नाम है और इनका रोल नंबर जो एक्चुअल था, क्योंकि यूपीएससी को बाद में निकलकर सामने आना था, यूपीएससी सामने निकल कर आया। यूपीएससी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की, क्योंकि मीडिया में बहुत ये खबर उछल गई थी। और मीडिया के एक चैनल ने तो ये तक कह दिया था कि यूपीएससी ने अपनी गलती मान ली है, इन दो में से एक मामले में अपनी गलती को सही कर लिया है, दूसरे मामले में जांच जारी है, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी वो गलती भी सही कर ली जाएगी। तो ऐसी खबर मीडिया ने दे दी। उसके बाद यूपीएससी के गलियारों में भी खबर गूंजी, तो यूपीएससी ने एक बाकायदा पूरी डिटेल्ड प्रेस रिलीज निकाली। और इस प्रेस रिलीज में देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपीएससी कभी भी साल में जो एंड में रिजल्ट आता है, तो वो जो रिजल्ट है वो सिर्फ वो कैंडिडेट ही देख सकता है। मगर इस प्रेस रिलीज में इन कैंडिडेट्स के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए, सार्वजनिक कर दिए गए, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी के ऊपर सवाल खड़ा करने की कोशिश की थी।
अब दोनों आयशा में से असली कैंडिडेट कौन थी, इसको लेकर बड़ा सवाल था। यूपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी किया, पूरा बयान दिया। उसमें कहा गया कि आयशा मकरानी जो कि सलीमुद्दीन की लड़की है, इनके पिताजी का नाम सलीमुद्दीन है, इनका असल रोल नंबर जो ये बता रही है 7811-744 नहीं है, इनका असल नंबर है 7805060। और इस रोल नंबर से इन्होंने 5 जून 2022 को एग्जाम दिया था प्रीलिम्स का, जिसमें कि ये फेल हो गई थी। यूपीएससी ने अपनी प्रेस रिलीज में इनका जो मार्क्स थे वो भी जारी किए। मार्क्स बताए कि जीएस 1 में इनके 22.22 मार्क्स थे और जीएस 2 के एग्जाम में इनके थे 21.09 यानी कि 21.09। ये मार्क्स इनके जीएस 2 में थे। अब यूपीएससी ने यह भी कहा कि जो जीएस 1 का पेपर था जनरल कैंडिडेट्स के लिए, उसमें 88.22 की कट ऑफ गई थी, 88.22 की कट ऑफ गई थी, तो इतने मार्क्स लाने जरूरी थे और ये 1/4 मार्क्स भी नहीं ला पाए। वहीं जीएस 2 का जो पेपर था उसमें 66 मार्क्स जरूरी थे, जनरल की जो कट ऑफ गई थी, तो ये उतने मार्क्स नहीं ला पाए। तो यह मामला यूपीएससी ने साफ कर दिया। यूपीएससी ने कहा जो दूसरी कैंडिडेट है आयशा फातिमा जिनका नाम है, जिनके पिताजी का नाम नजीरुद्दीन है, वो सही एक्चुअल कैंडिडेट है और उनको यूपीएससी ने इस एग्जाम में सेलेक्ट किया है। उनका 184th रैंक आया है। तो यहां पर मामला क्लियर हो गया। यूपीएससी ने कहा कि ये जो 7811-744 रोल नंबर है ये आयशा फातिमा का है, ना कि आयशा मकरानी का। तो एक तो ये मामला सुलझ गया। फिर दूसरा मामला था तुषार का। जी हां, तुषार जो कि कह रहे थे मेरा रोल नंबर है 1521306। अब ये मामला भी बड़ा अजीबोगरीब था। जो तुषार भागलपुर के रहने वाले थे वो वहां पर पुलिस अधीक्षक के पास यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास शिकायत करने पहुंच गए कि मेरे रोल नंबर पर एक दूसरा कैंडिडेट कैसे दावा कर सकता है। इधर दूसरी तरफ जो रेवाड़ी के रहने वाले तुषार थे वो यूपीएससी की तरफ ही चल पड़े। उन्होंने घर पर कहा कि घर का ध्यान रखना, मैं यूपीएससी में जा रहा हूं, कोई दूसरा तुषार भी मेरे रोल नंबर पर क्लेम कर रहा है। अब दोनों पूरे जोर शोर से क्लेम कर रहे थे। अब जब यूपीएससी की प्रेस रिलीज आई उसमें सब कुछ साफ हो गया। यूपीएससी की प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि जो तुषार कुमार है, जिनके पिताजी का नाम ब्रिजमोहन है और रेवाड़ी के रहने वाले हैं, इन के द्वारा प्रीलिम्स का एग्जाम दिया गया था। इनका असली रोल नंबर था 220886। इस रोल नंबर के साथ इन्होंने एग्जाम दिया था और ये प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जीएस 1 में इनके -22.89 मार्क्स आए थे और जीएस 2 में इनके 44.73 मार्क्स आए थे। तो इन्होंने यूपीएससी ने कहा कि जीएस 2 के पेपर में 66 मार्क्स की जरूरत थी और जीएस 1 में तो ये माइनस में इनके मार्क्स आए हैं, तो ये कैसे यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। देश भर में जब ये प्रेस रिलीज जारी हुई तो बहुत ज्यादा इन दो कैंडिडेट्स की जो है वो भर्त्सना भी हुई, आलोचना भी हुई कि इन्होंने ऐसे मीडिया के सामने आकर क्यों क्लेम किया। यूपीएससी ने कहा कि जो दूसरे तुषार कुमार हैं, जो भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं, जिनके पिताजी का नाम आशीष कुमार सिंह है, जिनका रोल नंबर 1521306 है, वो असल कैंडिडेट हैं। उन्होंने 44th रैंक, 44वां रैंक यूपीएससी में हासिल किया है। अब इसके बाद पसोपेश में सारे। अब एक चीज जो बड़ी अजीबोगरीब हुई वो ये हुई कि जो तुषार कुमार रेवाड़ी के रहने वाले थे, जिनको यूपीएससी ने गलत कैंडिडेट करार दिया और जो अपने घर से कहकर निकले थे कि मैं यूपीएससी धौलपुर हाउस जा रहा हूं सारी चीजें क्लियर करने के लिए, उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। वो कहीं भी मिल नहीं रहे। उनको फोन मिला रहे हैं तो उनका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है और सभी हैरान परेशान हैं और उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। आयशा फातिमा जो कि देवास की रहने वाली थी वो असल कैंडिडेट थी, वो बिल्कुल ठीक थी, वो 184वां रैंक लेकर आई। मगर आयशा मकरानी जो कि अलीराजपुर की रहने वाली थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि मैं हूं ये कैंडिडेट। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी और तुषार कुमार जो रेवाड़ी के रहने वाले थे, उन्होंने कहा मैं असली कैंडिडेट हूं, जबकि भागलपुर के रहने वाले तुषार कुमार का रैंक आया था 44वां। उन्होंने भी पता नहीं क्यों ऐसा किया। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यूपीएससी का एक एग्जाम ऐसा होता है जो क्लियर करते ही आपका स्टेटस ही बदल जाता है। क्या पॉलिटिशियन, क्या सीनियर ब्यूरोक्रेट, क्या कोई अमीर आदमी, हर व्यक्ति आपको अपने साथ बैठाकर बात करना चाहता है। हर व्यक्ति आपको इज्जत देता है, समाज में आपका रुतबा बढ़ जाता है। तो शायद इसी रुतबे को लेकर ये लोग इतना इंप्रेस थे कि इन्होंने
अपने झूठे रोल नंबर छपवाए और अपने आप को मीडिया के सामने ये रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा ही सिलेक्शन हुआ है, और यहां तक की बात लोकल प्रशासन तक पहुंची, जिन्होंने इनको बधाई भी दे डाली। अब फिलहाल जो पूरा मामला है वो कुछ इस तरह से है कि यूपीएससी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि इन दोनों ही कैंडिडेट्स जो कि फर्जी आईएएस करार दिए गए हैं, जो फर्जी आईएएस ही हैं, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यूपीएससी ने कह दिया है कि इन दोनों फर्जी कैंडिडेट्स रेवाड़ी के रहने वाले तुषार कुमार और इसके साथ ही अलीराजपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली आयशा मकरानी के खिलाफ यूपीएससी क्रिमिनल और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। इसके ऊपर सीरियसली मंथन चल रहा है। अब क्रिमिनल एक्शन होगा तो क्या होगा? देखिए, क्रिमिनल एक्शन में इनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा। अब उस मामले में देखिए, प्राइमा फेसाई जो मामला बनता है वो बनता है 420 का मामला। तो 420 के मामले में इनको सीधा जेल हो सकती है, जेल जाएंगे। अब दूसरा है डिसिप्लिनरी एक्शन। ये बड़ा सीरियस जो है वो एक्शन होगा, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन में कई क्लॉजेज आते हैं। इसमें यूपीएससी कैंडिडेट को डिबार कर सकता है। अब कितने समय के लिए कर सकता है, ये बड़ी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी एक टाइमलाइन रख दे कि 2 साल के लिए इन्हें डिबार किया जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली जितने भी एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, उनके लिए इन पर रोक लगा दे। और ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह के एग्जाम में इन पर रोक लगा दी जाए, इन्हें डिबार कर दिया जाए कि भविष्य में ये केंद्र सरकार की किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। क्रिमिनल केस तो इन पर बनेगा ही बनेगा। मगर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यूपीएससी ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखी, वो मीडिया को लेकर लिखी, जो कि 4th पिलर, जो इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, उसको लेकर लिखी। यूपीएससी ने लिखा कि मीडिया के एक चैनल ने तो यहां तक चला दिया कि यूपीएससी ने अपनी गलती मान ली है और एक कैंडिडेट के मामले में गलती मान ली है, दूसरे कैंडिडेट के मामले में जांच चल रही है, जबकि ये सच नहीं है। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखिए, ये चीज तो मैं भी मानता हूं, मैं भी मीडिया का हिस्सा रहा हूं कि मीडिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है न्यूज का। अब कौन पहले ब्रेक करेगा, जो पहले ब्रेक करेगा उसी को टीआरपी ज्यादा मिलेगी, तो सबसे पहले ब्रेकिंग खबर चलाने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और इन्हीं चीजों में गलत न्यूज चल जाती है। तो मीडिया को भी समझना होगा। देखिए, मीडिया में एक अनसेड रूल है जो कि कहीं लिखा नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उस रूल के अकॉर्डिंगली कि अगर खबर का आपके रिपोर्टर को नहीं भी पता होता तो आप 2-3 जगह से वो खबर कंफर्म करते हैं। अगर कोई एक नेशनल चैनल उस खबर को चला रहा है और इसके साथ ही दूसरा नेशनल चैनल चला रहा है, तब कई न्यूज चैनल्स उस खबर को कंफर्म मानते हैं कि अगर 2 चैनल चला रहे हैं या 3 चैनल चला रहे हैं तो हम उस खबर को कंफर्म मानते हैं। अब 2 या 3 सोर्सेज से कंफर्म मानने को सही मायने में तो कंफर्म माना जाना चाहिए, मगर कई चैनल तो ये मानते हैं कि अगर 2 चैनल चला रहे हैं तो वो न्यूज कंफर्म ही होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 चैनल जो खबर चला रहे हैं वो दोनों ही गलत चला रहे हो, 3 चैनल जो चला रहे हैं वो एक दूसरे को देखकर तीनों ही गलत चला रहे हो। तो ये जो कंफर्मेशन का जो ये सारा तरीका है वो मीडिया में अब इतना ज्यादा मजबूत नहीं रह गया है। पहले क्या होता था कि अपने सोर्सेज होते थे, जो जर्नलिस्ट थे वो जाकर बैठते थे, उनके सोर्सेज होते थे, फोन नंबर एक्सचेंज होते थे अधिकारियों के साथ, उनसे बात कर कर सीधे चीजें कंफर्म कर ली जाती थी। आज के टाइम में इतनी भाग दौड़ है कि अधिकारियों को जानना तो दूर, किसी के पास बैठना तो दूर, सोर्सेज रिपोर्टर्स के इतने ज्यादा नहीं है और इसी वजह से ये सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। अब तो सिर्फ इतना है कि एक ने गलत खबर चलाई तो तुम भी चला दो साथ के साथ, सही होगी, देखा जाएगा, अगर गलत खबर होगी तो बाद में हटा देंगे। तो ये जो चीजें हैं, इनसे मीडिया को, सोशल मीडिया को तो खास तौर पर बचना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जय हिंद।